बांग्लादेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है। बिगड़ते हालातों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि पूर्व पीएम शेख हसीना ने बहुत ही कम समय में भारत आने के लिए मंजूरी मांगी थी। हमें उसी समय बांग्लादेश के अधिकारियों से उड़ान की मंजूरी के लिए अनुरोध भी मिला था, जिसके बाद वह सोमवार यानी 5 अगस्त को दिल्ली पहुंची। एस जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि बांग्लादेश के हालात पर भारत सरकार नजर रखे हुए है। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत सरकार पिछले 24 घंटे से ढाका के संपर्क में है। एस जयशंकर ने आगे कहा कि पिछले 24 घंटों में हम ढाका के अधिकारियों के साथ भी लगातार संपर्क में हैं। अभी यही स्थिति है। मैं एक महत्वपूर्ण पड़ोसी के बारे में संवेदनशील मुद्दों के संबंध में सदन की समझ और समर्थन भी मांग रहा हूं, जिस पर हमेशा एक मजबूत राष्ट्र सहमत रहता है। जयशंकर ने यह भी कहा कि सरकार पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों के मामले में स्थिति पर नजर रखी हुई है। विदेश मंत्री ने बताया कि कुछ ग्रुप और कुछ संगठन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी भी रख रहे हैं और हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से कानून और व्यवस्था बहाल होने तक ये बेहद चिंतित रहेगा। सीमा सुरक्षा बलों को भी इस हालात के मद्देनजर सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए। आज बांग्लादेश में जो हिंसा फैल रही है उसे छात्र प्रदर्शन, छात्र विद्रोह और छात्र रोष जैसे शब्दों से जायज ठहराने की कोशिश की जा रही है। यह अत्यंत चिंता का विषय है कि इन शब्दों का उपयोग कर हिंसा की गंभीरता को कम करने की कोशिश की जा रही है। मानो छात्र शब्द जोड़ देने से बांग्लादेश में फैली आग पर पर्दा डाल दिया जाएगा। किसी भी देश में छात्रों की बड़ी संख्या गर्व की बात होती है, लेकिन जब वही छात्र हिंसक हो जाए या फिर सार्वजनिक संपत्ति को तोड़कर अपनी बात मनवाने के लिए लोगों का कत्लेआम करने पर उतर आए, तो उन्हें छात्र कैसे माना जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। अब बांग्लादेश में इस तरह के प्रदर्शन इतना भयानक रूप ले लिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और अब वामपंथी इसे लोकतंत्र को बचाने का प्रयास बता रहे हैं। यदि विरोध था तो पिछले चुनाव के समय नाराजगी दिखाते हुए हसीना की सरकार को सत्ता से हटा सकते थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री आवास में हिंसक भीड़ का घुसना कितना उचित है? जो हिंसक भीड़ छात्र प्रदर्शन के नाम पर कृत्य को अंजाम दे रही है, क्या यही लोकतंत्र है? इसका मतलब तो यह होगा कि किसी के घर में घुसकर उसे खदेड़ना भी लोकतंत्र कहलाने का लगेगा। प्रधानमंत्री पद की गरिमा का कोई मोल नहीं है? इंसान जान की कीमत का कोई महत्व नहीं है क्या? देश की संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है? और हिंदुओं को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, फिर भी इसे छात्र आंदोलन कहा जा रहा है। यह खुली खेल नहीं है क्या? लेकिन छात्रों के नाम पर इसे जायज ठहराना निश्चित ही चिंता का विषय है और इस पे सबको चिंतन करना चाहिए। हम सभी को इस स्थिति को गंभीरता से लेना होगा और ऐसे कृत्यों की घोर निंदा करनी होगी। लोकतंत्र और मानवता की रक्षा हर कीमत पर करनी ही होगी। हाल ही में बांग्लादेश से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हमें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। बांग्लादेश में हाल ही में हुए प्रदर्शनों को कुछ वामपंथी युवा शक्ति के रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। यह युवा शक्ति जिन्होंने लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात की, अब एक नई और भयानक सच्चाई के रूप में उभर रही है। इन प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में घुसकर न सिर्फ लूटपाट की, बल्कि उस दौरान एक ऐसा कृत्य भी किया जिसे देखकर हर इंसान का दिल टूट जाए। ये प्रदर्शनकारी पूर्व प्रधानमंत्री के ब्लाउज को कैमरे के सामने लहराते हुए पकड़े गए। आप सोच सकते हैं कि ऐसे प्रदर्शनकारी जिन्हें युवा शक्ति के रूप में पेश किया जा रहा है, उनका असली चेहरा ये हो सकता है। कट्टर इस्लामी भीड़ के हाथों महिलाओं के अंतर्वस्त्र लहराना न केवल एक गहरी अज्ञता का प्रतीक है, बल्कि यह दर्शाता है कि इन्हें महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की सम्मान या भावना नहीं है। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सचमुच ऐसी ताकतें लोकतंत्र और मानवाधिकार के संरक्षण हो सकती है? महिलाओं के सम्मान के बिना कोई भी आंदोलन, कोई भी शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, कभी भी लोकतंत्र की ध्वजारोहण नहीं हो सकती। साथ ही गण भवन में रखे कुछ फर्नीचर में आग लगा दी गई, तो कुछ ये प्रदर्शनकारी अपने साथ उठाकर ले गए। पीएम आवास से पालतू जानवरों, टेलीविजन सेट, कंबल, जिम के उपकरण और महंगे सूटकेस तक लूट लिए गए। स्थानीय पत्रकारों की माने तो लगभग 1,500 लोग गण भवन में घुस आए थे। 76 वर्षीय शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद अब फौज वहां नियंत्रण पा रही है। फौज ही तय करेगी कि नए अंतरिम सरकार का स्वरूप क्या होगा और कैसे होगा।
आरक्षण के विरोध में शुरू हुए आंदोलन ने आखिरकार उनके कार्यकाल का अंत करा ही दिया।